पश्चिम बंगाल में बेलडंगा पे हिंदुओं के ऊपर जो निर्यातन हो रहा है, हिंदुओं के दुकानों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर जो निर्यातन हो रहा है, ये पश्चिम बंगाल सरकार की देन है। निर्यातन उनको लग रहा है क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो उनके जो चहेते वोटर्स है, मतलब जो डेड वोटर्स, शिफ्टेड वोटर्स, ट्रांसफर्ड वोटर्स, घुसपैठिया वोटर्स और रोहिंग्या वोटर्स, ये हटाया जा रहा है। इसीलिए उनको निर्यातन लग रहा है क्योंकि इन्हीं के बदौलत, इन्हीं के वोट के चलते इतने सालों, इतने बार ममता बनर्जी की सरकार यानी तृणमूल सरकार को जीत मिली है। अब वो हटाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के लोग इस पे धन्यवाद जता रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग जो भारतवासी है वो नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में कोई घुसपैठिया रहे, कोई रोहिंग्या रहे, या कोई मृत वोटर रहे, या कोई शिफ्टेड वोटर, डबल वोटर ऐसा रहे। तो उनके लिए जो निर्यातन है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए वो स्वस्ति की बात है। इट इज अ साइन ऑफ रिलीफ। और बेलडांगा की घटना के ऊपर जो अभिषेक बैनर्जी ने टिप्पणी की है, उनको शायद ये जानकारी नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर ये मुख्यतः स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस राज्य में तृणमूल सरकार है जिसके ऊपर जो प्रशासक है उनकी खुद की बुआ जी है ममता बनर्जी जी, जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर का पूरा दायित्व है क्योंकि वो इस राज्य में होम मिनिस्टर है, पुलिस मिनिस्टर है। तो ममता बनर्जी की सरकार की जो पुलिस है वो चुपचाप खड़ी रही, उन्होंने कुछ किया नहीं। जब एक महिला पत्रकार हो चाहे पुरुष पत्रकार हो, इनके ऊपर अत्याचार हुआ, उनको घसीट के उनके ऊपर जैसे जानलेवा हमला हुआ, तब ये पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। ये घटना हमने पिछले साल भी देखा था मुर्शिदाबाद में, शामशेरगंज धुलियान में, जब चुन चुन के हिंदुओं के घर जलाया जा रहा था, तब भी पुलिस चुपचाप बैठी थी। तो ममता बनर्जी की जो पुलिस है वो एकदम असहाय है। वो अपना जो वोट बैंक के सामने ना ममता बनर्जी, ना उनका पुलिस और ना अभिषेक बनर्जी कुछ बोल सकती है। इसीलिए उनके लिए सॉफ्ट टारगेट है बीजेपी। लेकिन उनको शायद मालूम नहीं है कि बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर में नहीं है। बीजेपी की अगर सरकार आएगी तो ये सब घटना पश्चिम बंगाल में नहीं घटेगा। सीएम जो बेंच सर्किट बेंच है उसका इनॉग्रेशन प्रोग्राम से बोला है प्रोटेक्ट द पीपल, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट संविधान, और उसके साथ बोला है एजेंसी डिफेम कर रहा है। देखिए, सारा देश देखा है, बंगाल तो छोड़िए सारा देश देखा है हरा फाइल का करामाती। हरा फाइल में ऐसा कुछ था जिसके चलते सीएम को खुद आके वो फाइल छीनना पड़ा। वो हरा फाइल बोलिए या सेक्टर 5 में वो जो आईपैक की ऑफिस बोलिए, हर जगह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वो कैसी फाइल डकैती करके ले गई है, ये सारा देश देखा है। तो ये एजेंसी किसके लिए काम कर रही है, ममता बनर्जी कौन सी कंपनी के लिए काम कर रही है या क्या स्वार्थ है, ये सारा देश देखा है, पहली बात। और दूसरी बात, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, संविधान की, जहां पर स्टेज में केंद्रीय मंत्री खड़े हैं, वो उनके साथ कोई भी सौजन्य वार्तालाप नहीं किया। और वहां हम लोग उल्टे तरफ देखे, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो शिवेंदु शेखर रॉय जो हमारे पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े नेता थे, वो जनसंघ के और हिंदू महासभा के वो एक मेंबर थे, उनको सम्मान जताया देश की आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और ममता बनर्जी को वो संविधान की बात करते हुए, वो सौजन्य की बात करते हुए खुद ये सौजन्य उनको दिखाया, वो दिखाई नहीं। इसीलिए एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि फर्क था, है और फर्क रहेगा। ये जो बोल रहा है दीदी ने, प्रोटेक्ट द पीपल, प्रोटेक्ट द संविधान, प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जगह जगह में हम लोग देख रहे हैं बीडीओ ऑफिस में घुस जा रहा है। सैटरडे को शौकत मोहल्ला का लीडरशिप में भांगों में भी घुसा है, चाकू लिया, बहुत सारी जगह में बीडीओ ऑफिस के सामने वायलेंस हो रहा है। क्या बोलेंगे इसका बारे में? देखिए, ममता बनर्जी जो एक हाथ से बोल रही है या बोल रही है कि संविधान को आप प्रोटेक्ट करो, और उन्हीं के जो विधायक है, उन्हीं के जो मंत्री है, वो संविधान को तहस नहस कर रहे हैं। फराक्का में देखा है मोनिरुल इस्लाम, वो खुद आके बीडीओ ऑफिस में तहस नहस किया, वो लीडर थे। पुलिस के एफआईआर में उनका नाम कहीं नहीं है। चाकुलिया में तृणमूल के जो नेता है उनको देखा गया, टीवी कैमरे में देखा गया है, लोकल बीडीओ डर की वजह से वो बोल रहे हैं कि ऐसा उनको याद ही नहीं है कि तृणमूल के कोई नेता आए थे।
और अब शौकत मोल्ला, ये शौकत मोल्ला वही शख्सियत है जिनके बारे में ममता बनर्जी ने खुद कहा था तुम बम बनाते हो। तो ममता बनर्जी ये बात, संविधान की बात ना कहे तो अच्छा है, क्योंकि वो खुद बहुत बार संविधान तोड़ चुकी है। संविधान में जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा में जो विपक्ष है यानी कि भारतीय जनता पार्टी है, हमने देखा है कि हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको कैसे बार बार उनको सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उनको सच कड़वा लगता है, सच पसंद नहीं है। तो ममता बनर्जी और संविधान आप एक बात में नहीं बोल सकते। हाँ, बोल सकते कि एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लेकर वार्ता दी है, इस राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है। इस वार्ता के बाद कुणाल घोष टीएमसी लीडर, उन्होंने बोला है उन्नाव, हाथरस, गुजरात, दिल्ली, उड़ीसा और एवं ये भी बोला है ब्रिजभूषण के साथ आप साथ बैठते हैं। देखिए, तृणमूल और महिला सुरक्षा इनके बारे में बात नहीं करे तो अच्छा है। हमने देखा है कि जब अभया का आंदोलन चल रहा था तब कैसे पुलिस रोक रही थी। हमने देखा है कि ममता बनर्जी खुद महिला होके, महिला मुख्यमंत्री होके, वो खुद जो हाशखाली में जो निपीड़ित, जो रेप विक्टिम थी, जो मर गई थी, उसका चरित्र हनन किया था। हमने देखा है कि ममता बनर्जी ने खुद मना किया है कि 8 बजे के बाद लड़की आप लोग बाहर नहीं निकले, दुर्गापुर रेप के बाद। हमने खुद देखा है कि ये जो रिसेंट घटना है परसों की, जो महिला पत्रकार के ऊपर जो हमला हुआ था, हमने खुद देखा है ममता बनर्जी बोल रही है कि वो क्यों गई वहां पर, वो मॉब के अंदर क्यों गई। अरे पत्रकार का काम है जो सच्चाई है उसको रिपोर्टिंग करना। ममता बनर्जी जी खुद अनुब्रत मंडल, जो कि फोन पे पुलिस की बीवी और उसके मृत मां को लेकर जो अपशब्द व्यवहार किया था, रेप का थ्रेट दिया था, उनको पास में लेके वो पैदल चलती है, उनका प्रमोशन करवाया, उनका सिक्योरिटी बढ़ाया। तो तृणमूल और रेप, आप एक चीज मान के चलिए, जहां पर रेप होगा वहां पर कोई ना कोई तृणमूल दिखेगा, और जहां पर तृणमूल दिखेगा वहां पर रेप होगा। तो ममता बनर्जी के शासन में महिला सुरक्षित नहीं है। ये 2011 साल से 2026 तक हम लोग एक चीज देख रहे हैं। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।